मैं आपको प्लान बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मिड में आते हैं, एक जरा मिड से नीचे आते हैं और एक बिल्कुल जीरो पर आते हैं। मैं सबको एक स्टडी प्लान दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ईद वाले दिन रात 8 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको 5 डे स्टडी प्लान बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी के पेपर के अंदर 5 छुट्टियां हैं। तो उन 5 छुट्टियों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपना पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है, जैसा कि मैंने पोस्ट के अंदर मेंशन किया था कि मैं आपको एक छोटा सा ईदी गिफ्ट दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद कमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे सेंड करेंगे। उसके बाद मैं आप सबके नाम जो है वो पर्चियों के ऊपर लिख के, बड़ा ट्रेडिशनल वे से उनको पर्चियों के ऊपर लिख के, मेरा बेटा एक पर्ची को उठाऊंगा, जिसके नसीब में हुआ उसको 10,000 का इंशाल्लाह जो गिफ्ट है वो मिलेगा। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम, आपको पता है कि हमने फेज 1 स्टार्ट किया था एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट्स की। तो उसका फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपकी क्लासेज जो है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि एमडी कैट अब नेसेसरी हो गया है। तमाम प्रोग्राम जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, बीएसएन और फॉर्म डी को छोड़ के बाकी जितनी भी अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उसके लिए एमडी कैट जरूरी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेट हो जाए। आप जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि हमने सिर्फ लिमिटेड सीट्स को जो है ना वो रखा हुआ है। अब हम चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर की 22 पंजाब की बात कर रहा हूं, सेकेंड ईयर की जो डेट शीट है जिसने भी बनाई है, स्पेशली उसने इस दफा बायो वालों पे रहम किया। जो बायो के टीचर है उनके लिए तो मतलब खुशियां खुशियां। कैसे आपका बायो का पेपर आते आते आपके ऊपर से केमिस्ट्री की हर्डल, फिजिक्स की हर्डल और इंग्लिश की हर्डल जो है ना वो खत्म हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका तर्जमातुल कुरान का पेपर भी हो जाएगा। तो हमारी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन, जैसे ही हम पाकिस्तान के अंदर या मुसलमान है पैदा हुए तो हमारा कुरान से डायरेक्ट ताल्लुक है। तो ये भी जो है ना वो आसान एक सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बायोलॉजी। अब एक्चुअल में देखा जाए तो बायोलॉजी के अंदर 5 छुट्टियां हैं, ठीक है। इन 5 छुट्टियों के अंदर आपने अपनी बायोलॉजी को प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और इन 5 छुट्टियों को आपने कंप्लीटली यूटिलाइज करना है, क्योंकि समझ लें कि आपके लिए ये ऐसी अब सिचुएशन बन चुकी है कि आपके लिए एक जान मार देने वाला काम है कि आपने बायो के अंदर 85 लेने हैं। मैं आपको प्लान बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मिड में आते हैं, एक जरा मिड से नीचे आते हैं और एक बिल्कुल जीरो पर आते हैं। मैं सबको एक स्टडी प्लान दे रहा हूं। इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से जो है वो अपने मार्क्स स्कोर कर लेंगे, 85 इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी इस टाइम पर 60 to 70% जो है ना वो तैयारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको अब सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। वो इन 5 दिनों में रिवीजन कुछ इस तरह से करेंगे कि डे फर्स्ट आपने ये जो मैंने लाइंस लगा रखी है ना, ये 12 PM तक है कि आपने 12 बजे तक ये पहले 2 चैप्टर करने हैं। तो पहले दिन आप 15वां और 16वां चैप्टर कर लें, उसके साथ आप थोड़ा सा रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद आपने शाम 4 बजे तक 4 PM तक आपने 26 चैप्टर भी जो है ना वो कंप्लीट कर लेना है अपना। तो एक दिन में आपने 3 चैप्टर कर लिए। अब आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास फ्री टाइम मिले, लाइक आप 4 बजे तक आपने ये कर लिया, आप घंटा रेस्ट करें, बाहर जाएं, असर का टाइम है, घूमे फिरें। गर्मी होगी वैसे तो जाना बनता भी है, नहीं भी बनता, आप पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, रेस्ट करने के बाद, दरमियान में भी रेस्ट का टाइम है, ये करने के बाद आपने इनकी रिवीजन करनी है। और रिवीजन में स्पेशली इस पर आपने फोकस करना है वो पास्ट पेपर्स। आपने कोशिश करनी है कि पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करें। आप पास्ट पेपर्स के लिए आपको हैंडआउट्स मिल जाते हैं, ये मुख्तलिफ तरह की बुक्स होती हैं, वो ले लें बाजार से, जिनको मॉडल पेपर्स टाइप कहा जाता है, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपने क्या करना है, इनकी अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है। ये एक दिन का आपका काम है। सिमिलरली सेकंड डे आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 21 एंड 25, ये मेरे मुताबिक है, आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर चैप्टर थोड़े हैं या कम है, ये मेरी एक राय है, मैं एक प्लान दे रहा हूं, आप अगर इसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये टास्क बेस है और टास्क बेस से जल्दी चीजें होती हैं। अगले दिन आपने 12 PM तक क्या करना है जी, चैप्टर नंबर 21 एंड 25 करने। इजी चैप्टर है आपके, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। दोनों लॉन्ग का एक पेयर है, दोनों लॉन्ग का हिस्सा। पहले दिन जरा मैंने ये दोनों मुश्किल चैप्टर इसलिए रखे कि पहले दिन पेस जरा ज्यादा होती है, ठीक है। साथ में आपने मुश्किल चैप्टर रख दिया 23, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लेना। इट्स अप टू यू कि आप लॉन्ग के लिए भी कर लें।
तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरे दिन इन चैप्टर्स को कंप्लीटली कर लेना है। थर्ड डे की अगर बात की जाए, थर्ड डे में भी आपने 12 PM तक 18वां और 22वां करना है, प्लस आपने क्या कर देना है यहाँ पर 19वां चैप्टर शॉर्ट के लिए कर लेना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इस तरह से आपका जो मेन पेयरिंग है वो कौन सी है, 15, 16, 21 और 25, यानी कि 15 और 21 हो गया, 16 और 25 हो गया, 18 और 22 हो गया। तो ये आपका डे थर्ड में सारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर डे थर्ड में आपने ये दोनों मुश्किल चैप्टर जो है ना 18वां और 22वां, देखिए थोड़ा सा 22वां लेंथ ही है बट मुश्किल नहीं है, तो 18 जो है वो उसकी निस्बत से क्या है, आसान है। चैप्टर नंबर 19 थोड़ा है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, अगर आपने करना है इसमें आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर 25वां नहीं 22वां ऊपर लेके जाना चाह सकते हैं तो आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद आता है डे फोर। डे फोर में आप चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 24 को कर लें, प्लस आप 27 को करें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करें आप, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टोटल 17, 24 प्लस जो है ना 27, इनको भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लें और अच्छे तरीके से करें। ये भी आपने पहले 12 PM तक ये करना और फिर 4 PM तक आपने ये, और फिर उसके बाद इसकी रिवीजन। जब आएगा डे 5 आपके पास सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा 20वां, आप नहीं भी करेंगे, इसके जस्ट MCQs कर लेंगे तो आपके पास अभी भी काफी चॉइस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल पेयरिंग स्कीम आखिरी दिन में आपने जो पेयरिंग के अंदर चैप्टर्स है ना वो बहुत अच्छे से करने हैं, लाइक कैसे 15वां 21वां करना है, 16वां 25वां करना है, 18वां और 22वां करना है। इसके साथ आप पेयरिंग में ये पेयर बना सकते हैं या आप ये वाला पेयर बना सकते हैं, कोई एक लाइफ लाइन के लिए। इनको जरा अच्छे तरीके से याद रख लें। आपके पेपर में जो 44 मार्क्स हैं आउट ऑफ कितने 85, वो किसके हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो भाई आपका आधा पेपर कौन ले रहा है, आधे से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यही वजह है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं तो आपका जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आसानी के साथ अटेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट को मिलाएंगे तो एक लॉन्ग बन जाएगा। ये तो था वो स्टूडेंट जो दरमियाने से हैं, जिनको ये लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है। अगर आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। 5वें दिन आप सारे के सारे पेयरिंग वाले चैप्टर रिपीट भी कर लेंगे। जब आपकी ये रिवीजन डे बाय डे होगी ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेंगे, तो मेरे से गारंटी ले लें, आप गारंटी ले लें कि आपको बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। अब देखें ना, सुबह से लेकर 12 बजे तक 6 घंटे बनते हैं। अगर आप 6 बजे भी तैयारी करना, 6 घंटे में आप 2 चैप्टर्स नहीं कर सकते, इसीलिए फिर आप दरमियान में घंटा 2 की रेस्ट करें, फिर 4 PM तक 2 से भी शुरू करें, 2 से 4 आपसे 26वां चैप्टर नहीं होगा। बहुत ईजी है, इसको आप कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम का एग्जैक्ट आपको पाबंद होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था उन स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनको तकरीबन हर चीज आ रही है, वो कैसे करें, वो 4 चैप्टर्स पर डे कर लें, एक दिन के अंदर अपने वो स्लॉट्स बना लें, घंटे घंटे की बना लें, 2-2 घंटे की बना, 2-2 घंटे की बना लें, ताकि 8 घंटे आप दिन में पढ़ रहे हैं तो ये इनफ है। ज्यादा पढ़ेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो आप 2-2 घंटे का एक बनाएं, एक पैटर्न बनाएं जिसमें आप चैप्टर को पढ़ें और फिर उसकी रिवीजन करें, सही है। और आप देख लेंगे कि 3 दिन में आपके चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे, 2 दिन में आपको फिर कंप्लीट रिवीजन के लिए आपके पास आप पढ़े होंगे। अब चलते हैं वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी कितनी है जी, 30% है। 30% वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, अब ये परेशान होते हैं, यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स जो है ना वो 60 की लाइन में आते हैं, ठीक है, 60%। तो अब ये किस तरह से अपने इस फिगर को मेंटेन कर सकते हैं, 60 to 65% कैसे मेंटेन कर, जस्ट स्कीम वाले जो चैप्टर्स हैं ना आप उनको जो है ना वो करें, जस्ट स्कीम वाले लॉन्ग के हिसाब से कोई से 6 चैप्टर कर लें, प्लस आप MCQs करेंगे पास्ट पेपर से। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या करना है, ये 15वां 21वां 16वां 25वां, ठीक है, इसी तरह से 18वां 22वां या 17वां 24वां या 19वां 23वां कर लेना है। कोई से 6 चैप्टर इनमें से कर लेना, लेकिन स्कीम के मुताबिक होने चाहिए। लाइक कैसे, 15वां मैं लिख देता हूँ, 15वां और 21वां, 16 और 25वां, 17वां के साथ कौन सा होगा 24वां, इसी तरह से 19वां एंड 23वां, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने इनको जरा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो कर लेना है। क्लियर होगा, इसमें एक मिसिंग नहीं है, हाँ 18वां और 22वां रह गया, एक मिसिंग है, ठीक है। अगर कोई आगे पीछे हो गया चैप्टर तो उसके लिए सॉरी, स्कीम आपको अवेलेबल है, मेरी वीडियो दूसरी भी है उसमें भी मैंने बताया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनमें से कोई से स्कीम के मुताबिक 6 चैप्टर लाजमी करेंगे और पूरी बुक के MCQs जो है ना वो बेटा आपने रट लेने। अगर आपने इसके बारे में वीडियो देखनी है तो वो ऑलरेडी मेरी सेकेंड ईयर की जो स्कीम है उसके ऊपर पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप अपने 60 to 65% मार्क्स जो है उनको गेन कर सकते हैं जस्ट स्कीम को फॉलो करते हुए। अब वो बच्चे जो हीरो हैं,
जो हीरो है वो कहते हैं कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, हमने सिर्फ पास होना है, पासिंग मार्क्स हमारे आ जाएं, हमें कोई ऐसा तरीका बताएं। तो बेटा सिर्फ एक ही तरीका है कि ये चैप्टर जो मैंने लिखे हुए हैं 15, 26वां, 27वां, ये आपको मस्ट करने पड़ेंगे। क्यों? तभी जाके आपका क्वेश्चन नंबर 2 हल होता है, और उसमें से भी 7 शॉर्ट क्वेश्चन हल होंगे। ये तीनों करेंगे तो ये 7 होंगे, एक भी छोड़ देंगे 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो है ना वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह से फिर आपको दूसरा 23वां और 25वां लाजमी करना पड़ेगा। आसान है बेटा, इससे आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह से 20वां और 21वां है, इससे आपके क्या हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। और फिर पूरे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज आपको रटने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा है वो कहता है कि सर जी मुझसे ये भी नहीं हो रहा, तो भाई आपके लिए सिर्फ एक सजेशन है, कोई भी मॉडल पेपर ले लें, कारवान वालों का ले लें, प्लस वालों का ले लें, ब्रेन्स वालों का ले लें, चुप करके कोई से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर्स हैं, लाइक 26वां, 27वां, उसके बाद आपके पास आता है 20वां, ठीक है ना, उसके साथ कोई से भी 2 चैप्टर आप कर लें, 5 चैप्टर्स के जो है ना वहां से शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो प्रीवियस बोर्ड में लाहौर बोर्ड कर लें, सरगोदा बोर्ड कर लें, एसजीडी बोर्ड, उसके बाद साहिवाल बोर्ड कर लें, ठीक है, उसके साथ मुल्तान बोर्ड कर लें, डीजी खान बोर्ड कर लें, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 1, 2, 3 रावलपिंडी, हाँ जी, RW रावलपिंडी बोर्ड, ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोर्ड के लास्ट ईयर के जो पेपर है उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। मैं उम्मीद करूंगा, और एमसीक्यू तो लाजमी करने, मैं उम्मीद करूंगा कि आप 5-6 दिनों में, अगर एक दिन में आप एक बोर्ड भी कर रहे हैं तो आप फिर भी आसानी के साथ आप एंड तक, क्योंकि आगे जैसे जाते जाएंगे ना, पहला दिन आपका मुश्किल होगा, आगे फिर एक बोर्ड के कुछ क्वेश्चन दूसरे में रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल जीरो पेस टाइम खड़े हैं, बिल्कुल उनकी तैयारी नहीं है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मुझे इसका फीडबैक लाजमी दें, कमेंट में लाजमी दें। मैं अपनी तरफ से मेरा बेटा कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी सजेशंस दूं, लेकिन कुछ बच्चे नाखुश होते हैं तो मेरा बेटा वो अपना स्केड्यूल खुद भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स अप टू यू। लेकिन मैंने एक आपको प्लान दिया है, इसके मुताबिक आप आसानी से अपना पूरा कोर्स रिपीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों तक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 1 घंटे के अंदर आप कैसे एक चैप्टर को मुकम्मल कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि पता चले कि आपकी आगे जो है वो इंटेंशंस क्या हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।